और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। अपने सफ़र पर आ जाइए सभी साथी। और पिछले सेशन में साथियों हम लोगों ने क्रांतिकारी समाजवाद को पूरा पढ़ा है। क्रांतिकारी समाजवाद, इसको हम लोग मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं। इसमें मैंने आपको बताया होगा कि जो क्रांतिकारी समाजवाद है एक ऐसी विचारधारा है जो क्रांति और हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद को समाप्त कर तत्काल समाजवाद लाने का पक्षधर है। इससे मैंने आपको मार्क्स के विचारों के बारे में बताया होगा, लेनिन के बारे में बताया होगा, क्योंकि मार्क्स के जितने भी वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत थे, इनके सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने वाले कौन थे? तो लेनिन ही थे। इसलिए लेनिन को हम क्या कहते हैं? मार्क्सवाद या समाजवाद का व्यावहारिक जनक के रूप में इनको जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नव मार्क्सवाद के रूप में बात करी। नव मार्क्सवाद के बारे में जाना। 20वीं शताब्दी में जो अस्तित्व में आया, ये मार्क्सवाद में ही क्या था? एक संशोधन था। किसका नाम आता है इसमें? ग्रामशी का नाम आता है। ग्रामशी ने 20वीं शताब्दी में मार्क्स के विचारों में क्या किया? संशोधन किया और मार्क्सवाद को नए रूप में क्या किया? विकसित किया। इसलिए ग्रामशी को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहा जाता है। क्लियर है भैया? ये उद्योगों को क्या करते हैं? विरोध करते हैं और प्राकृतिक अवस्था की स्थापना करना चाहते हैं ग्रामशी। ये बात हमारी हुई होगी पिछले सेशन में। आज हम लोग देखते हैं विकासात्मक समाजवाद। मैंने टॉपिक डाल दिया विकासात्मक समाजवाद। क्लियर है भाई? तो जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद जो है साथियों, ये क्रांतिकारी समाजवाद का क्या करता है? विरोध करता है। क्योंकि भैया क्रांतिकारी जो समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद क्रांति और हिंसा का समर्थन करता है। यानी कि क्रांतिकारी समाजवाद कहता है कि जो क्रांति और हिंसात्मक तरीके से पूंजीवाद को समाप्त कर तत्काल समाजवाद की स्थापना करना चाहता है क्रांतिकारी समाजवाद। वही जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद क्रांति और हिंसा का क्या करता है? विरोध करता है। और इसके स्थान पर, क्रांति और हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से क्या करना चाहता है? समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। सनेह सनेह। कैसे करना चाहता है? सनेह सनेह, धीरे धीरे, आराम से, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी विकासात्मक समाजवाद जो है वो क्रांति और हिंसा के स्थान पर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना चाहता है? सनेह सनेह समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। ये जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद जो है साथियों, विकासात्मक समाजवाद का विश्वास है, इसका मानना है कि समाजवाद को स्थापित करने के लिए, समाजवाद को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, वह है लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र में ही केवल समाजवाद को लाया जा सकता है। लोकतंत्र के अलावा किसी भी शासन में इसको नहीं लाया जा सकता, समाजवाद को। तो जो विकासात्मक समाजवाद है, इसका मानना है कि लोकतंत्र में ही केवल समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है और किसी भी शासन प्रणाली में इसको समाजवाद को स्थापित नहीं किया जा सकता। ये कौन मानता है? तो ये विकासात्मक समाजवादी मानते हैं। विकासात्मक जो समाजवाद है, इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं भाई? तो इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, विकासात्मक समाजवाद के प्रतिपादक स्टुअर्ट बर्नस्टाइन माने जाते हैं। स्टुअर्ट बर्नस्टाइन इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। ये जो विकासात्मक समाजवाद है, आगे चल कर के ये कई रूपों में विकसित हुआ साथियों, कई रूपों में विकसित हुआ। जैसे संशोधनवाद, राज्य समाजवाद, इसी को हम जर्मन समाजवाद कहते हैं, फेबियनवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी संघवाद, है ना, श्रेणी संघवाद और श्रेणी समाजवाद। इन रूपों में ये क्या हुआ? विकसित हुआ। जरा इतना हम लोग लिखें भाई। क्लियर है भैया? लिखें, विकासात्मक समाजवाद के बारे में लिखें। विकासात्मक समाजवाद
विकासात्मक समाजवाद जो है, विकासात्मक समाजवाद क्रांतिकारी समाजवाद का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है? आगे लिखें, जहां क्रांतिकारी समाजवाद क्रांति एवं हिंसात्मक तरीके द्वारा पूंजीवाद को समाप्त कर तत्काल समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। क्लियर है भाई? तो जहां क्रांतिकारी समाजवाद क्रांति एवं हिंसात्मक तरीके द्वारा पूंजीवाद को समाप्त कर तत्काल समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, क्रांति और हिंसात्मक तरीके द्वारा। क्लियर है भाई? आगे लिखें, वहीं विकासात्मक समाजवाद क्रांति एवं हिंसा का विरोध करता है और शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके द्वारा शनैः शनैः समाजवाद को लाने का पक्षधर है। तो मैंने आपको बताया कि जो विकासात्मक समाजवाद क्रांति और हिंसा का क्या करता है भैया? ये विरोध करता है। क्रांति और हिंसा का क्या करता है? विरोध करता है और शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके द्वारा शनैः धीरे धीरे समाजवाद को क्या लाना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अरे हाँ या ना? विकासात्मक समाजवाद का मानना क्या है भाई? विकासात्मक समाजवाद का मानना है कि इसका मानना यह है कि समाजवाद केवल लोकतंत्र में ही स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र में ही स्थापित किया जा सकता है। विकासात्मक समाजवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं?
तो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे लिखा है भाई, जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन है? तो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन। स्टुअर्ट बर्नस्टाइन क्या माने जाते हैं? इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। माने जाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? अरे हाँ है ना। जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद आगे चल करके कई रूपों में विकसित हुआ। आगे लिखा है, विकासात्मक समाजवाद, विकासात्मक समाजवाद कई रूपों में क्या हुआ भैया? विकसित हुआ। कई रूपों में विकसित हुआ। जैसे किन किन रूपों में ये विकसित हुआ भाई? तो ये जो विकसित हुआ विकासात्मक समाजवाद, सबसे पहले जो विकसित हुआ ये, वो हुआ संशोधनवाद के रूप में। किसके रूप में? संशोधनवाद के रूप में। संशोधनवाद, ठीक है भाई। सबसे कौन सा वाद? सबसे पहले संशोधनवाद, उसके बाद राज्य समाजवाद, इसी को हम जर्मन समाजवाद के नाम से जानते हैं। जर्मन समाजवाद, ठीक है भाई। जी सर, ठीक है भैया जी। अगला इन्होंने बताया फेवियनवाद। फेवियनवाद, अगला कौन सा आया? तो फेवियनवाद आया। उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद आया। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद आया श्रेणी संघवाद। श्रेणी संघवाद। दूसरा आया, अगला आया श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद। तो ये क्या रूप, ये जो है विकासात्मक समाजवाद कई रूपों में विकसित हुआ। कई रूपों में विकसित हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन से रूप में विकसित हुआ? तो संशोधनवाद, राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद, उसके बाद फेवियनवाद, उसके बाद फेवियनवाद, विकास लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी संघवाद और श्रेणी समाजवाद। ये इन रूपों में क्या हुआ? विकसित हुआ। क्लियर है भाई? आगे बात करते हैं संशोधनवाद की। किसकी बात करते हैं मेरे साथी? संशोधनवाद की बात करते हैं, है ना। संशोधनवाद। तो साथियों, जैसा आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है। और आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें डेली वेज क्लास के
बाद और मैं एक सोच रहा हूँ, हम लोगों ने एक प्लानिंग की है। अभी मैं आपको एक आध दिन में बताऊंगा। एक नई प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, क्या करूँगा आप लोगों के लिए। तो डाली संशोधनवाद के रूप में, संशोधनवाद। संशोधनवाद, ठीक है भैया। तो संशोधनवाद के बारे में बात करते हैं। साथ ही 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद के विचारों में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जिसे संशोधनवाद के नाम से जाना गया। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, मार्क्सवाद के विचारों में संशोधन हुआ, जिसे हम लोगों ने किस नाम से जाना, संशोधनवाद के नाम से जाना। इसके प्रतिपादक कौन है, तो वही जो विकासात्मक समाजवाद के हैं। कौन, वर्नस्टाइन। अगर स्टुअर्ट वर्नस्टाइन पूरा नाम याद नहीं है आपको, तो वर्नस्टाइन नाम याद रख जाए, नाम याद रह जाए, वही काफ़ी है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो संशोधनवाद है, संशोधनवाद का मतलब है जो 20वीं शताब्दी, संशोधन मतलब संशोधन करेगा किसी में, है ना। संशोधनवाद मतलब संशोधन करेगा किसी में। तो इसने संशोधन किया भाई, किस में किया, तो जो मार्क्सवाद था, मार्क्सवाद के विचारों में इसने संशोधन किया 20वीं शताब्दी में, इसलिए हमने इसे संशोधनवाद के नाम से जाना। इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं इसके, वो वर्नस्टाइन को ही कहा जाता है। ये जो विचारधारा विकसित हुई, ये जो विचारधारा विकसित हुई वो कहाँ हुई, वो जर्मन में हुई। कहाँ हुई भैया, जर्मन में ये विचारधारा विकसित हुई। इसमें लिखा है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद के विचारों में, मार्क्सवाद के विचारों में संशोधन किया गया, जिसे संशोधनवाद, जिसे संशोधनवाद के रूप में जाना जाता है, संशोधनवाद के रूप में जाना जाता है, संशोधनवाद के रूप में जाना जाता है। इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जनक कौन है, इसके जनक जो हैं वो स्टुअर्ट वर्नस्टाइन ही हैं, वर्नस्टाइन है। यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा, यह विचारधारा जर्मन में विकसित हुई। कहाँ पर, जर्मन में, जर्मनी में क्या हुई, विकसित हुई। ठीक है भैया, ये कहाँ हुई, जर्मन में विकसित हुई। तो 20वीं शताब्दी में मार्क्स के विचारों में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जिसे संशोधनवाद के नाम से जाना जाता है। संशोधनवाद के जनक कौन है, तो स्टुअर्ट वर्नस्टाइन को इसका जनक कहा जाता है। क्लियर है। विचारधारा कहाँ विकसित हुई, तो जर्मन में विकसित हुई। अरे हाँ है ना, क्लियर भैया, ये क्या हुई, जर्मन में विकसित हुई। जो वर्नस्टाइन थे, बर्नस्टाइन ने साथियों मार्क्सवाद में क्या किया, संशोधन किया। मार्क्स के विचारों में इन्होंने संशोधन किया, इसीलिए हम बर्नस्टाइन को मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जानते हैं। आगे लिखें, वर्नस्टाइन ने, वर्नस्टाइन ने मार्क्स के विचारों में, मार्क्स के विचारों में
संशोधन किया, इसीलिए बर्नस्टाइन को मार्क्सवादी, संशोधनवादी विचारक कहा जाता है, विचारक कहा जाता है, कहा जाता है। तो मार्क्स के विचारों में संशोधन किसने किया? तो बर्नस्टाइन ने किया, इसलिए हमें मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहा जाता है इनके लिए। तो जो ग्रामसी थे साथियों, ग्रामसी ने भी 20वीं शताब्दी में क्या किया था? मार्क्सवाद में संशोधन किया था और मार्क्सवाद को नए रूप में किया था, विकसित किया था। इसीलिए ग्रामसी को भी हम मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहते हैं। बर्नस्टाइन को तो कहते ही कहते हैं, बर्नस्टाइन को तो भैया कहते ही हैं, हम ग्रामसी को भी कहते हैं। यानी ग्रामसी ने भी मार्क्स के विचारों में क्या किया? संशोधन किया। जो बर्नस्टाइन थे साथियों, बर्नस्टाइन ने क्या किया? बर्नस्टाइन ने जो मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए थे, वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत, मार्क्स द्वारा जितने भी वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत दिए गए, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, या फिर साथियों वह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों को जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किए गए, इन सिद्धांतों को बर्नस्टाइन ने क्या किया? इनका विरोध किया, इनका खंडन कर दिया भाई साहब, इनका खंडन कर दिया। और जो मार्क्स कहना चाहता था, मार्क्स क्या कहना चाहता था? मार्क्स कहता था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत कैसी कर दी? जर्जर कर दी है, मजदूरों की हालत खराब कर दी है, जर्जर करी है। वही जो आपके बर्नस्टाइन हैं, बर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत जर्जर नहीं की, बल्कि इनकी हालत में सुधार हुआ है, बल्कि इनकी हालत में क्या हुआ? सुधार हुआ है, इनकी जो हालत है वो सुधरी है, ये कहना चाहते हैं बर्नस्टाइन। अरे हाँ या ना? आगे लिखे हैं भाई, बर्नस्टाइन ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आदि सिद्धांतों का खंडन किया। तो बर्नस्टाइन ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का क्या किया है? खंडन किया है मेरे साथी, खंडन किया है। और जो मार्क्स थे, मार्क्स का मानना था
मार्क्स का मानना है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत जर्जर करी है। वहीं बर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत जर्जर नहीं करी बल्कि हालत सुधारी है। लिखिए, वहीं बर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत जर्जर नहीं करी बल्कि इसने तो हालत सुधारी है। ये कौन कहना चाहते हैं भैया? ये बात कही बर्नस्टाइन ने कि जहां मार्क्स का कहना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मजदूरों की हालत क्या करी है? बिगाड़ी है, जर्जर करी है, परेशान किया है मजदूरों को। वहीं बर्नस्टाइन कहते हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था ने हालत को बिगाड़ा नहीं है, जर्जर नहीं की, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था ने तो भाई साहब मजदूरों की हालत को सुधारा है। ये कौन कहता है? ये बर्नस्टाइन कहता है। जहां साथियों मार्क्सवाद कहते हैं, जो मार्क्स थे अपने, मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था ने मध्यम वर्ग को क्या किया है? संकुचन किया है। मध्यम वर्ग का क्या किया है? संकुचन हुआ है। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में संकुचन हुआ है, मतलब सिकुड़ी है, हालत जर्जर हुई है। हालत क्या हुई है? सिकुड़न आया है, कमजोर हुआ है मध्यम वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था में। वहीं बर्नस्टाइन मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का संकुचन नहीं हुआ, बल्कि मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। मध्यम वर्ग क्या हुआ है? विस्तार हुआ है, बढ़ा है। ये कौन मानते हैं? तो बर्नस्टाइन मानते हैं। चलिए आगे लिखें भाई, आगे लिखें। जहां मार्क्स का मानना है, कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का संकुचन हुआ है। वहीं बर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग
मध्यम वर्ग का संकुचन नहीं बल्कि उसका विस्तार हुआ है। बल्कि उसका क्या क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो जहाँ मार्क्स कहते हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का क्या संकुचन हुआ है, सिकुड़ा है, मध्यम वर्ग कमज़ोर हुआ है, वहीं वर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का संकुचन नहीं हुआ बल्कि संकुचन नहीं होकर के क्या हुआ, वो उसका विस्तार हुआ है। ये कहते हैं वर्नस्टाइन। क्लियर है भैया? जो वर्नस्टाइन है, वर्नस्टाइन क्रांति का विरोध करते हैं। क्रांति का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये क्रांति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसा मार्क्स करते हैं, मार्क्स क्रांति का समर्थन करते हैं, भैया तत्काल क्रांति कर देनी चाहिए। जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर हो, इस समय मजदूरों को एकजुट होकर के क्या कर देनी चाहिए, क्रांति कर देनी चाहिए और समाज के जितने भी पूंजीपति हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए। ये कहते हैं ना मार्क्स। और ये जो बर्नस्टाइन है, ये क्रांति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लिखिए, बर्नस्टाइन क्रांति का विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके का समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक बात अरे आ गई ना, आ गई समझ में? चलिए मैं ज़रा आपकी टाइमिंग देख लूँ कितनी हो रही है, उसके बाद मैं अपना देखूँ टॉपिक। चलिए भाई, आगे बात करते हैं राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद की। राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद की बात करते हैं भाई। ठीक है भाई, जरा मैं थोड़ा इंक डाल लूँ मार्कर में, वेट करिए आप लोग।
चलिए भाई अगला डाल दें, राज्य समाजवाद। राज्य समाजवाद, राज्य समाजवाद, या इसी को हम लोग जर्मन समाजवाद के नाम से जानते हैं। जर्मन समाजवाद, क्लियर है भाई, जर्मन समाजवाद के नाम से जानते हैं। ये जो राज्य समाजवाद है, यह विचारधारा कहाँ पर विकसित हुई? तो यह विचारधारा जो विकसित हुई वो जर्मन में विकसित हुई। यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा कहाँ पर विकसित हुई भाई? यह विचारधारा जर्मन में विकसित हुई। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा जर्मन में विकसित हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इस विचारधारा के जनक कौन है? तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो हर्नी डेड रासाल माने जाते हैं। इसके जनक कौन है भाई? इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं वो है हर्नी डेड रासाल। तो हर्नी डेड रासाल इसके जनक माने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो राज्य समाजवाद है, इसका मानना क्या है? यानी कि जो हर्नी डेड रासाल हैं, हर्नी डेड रासाल का क्या मानना है? ये मानते हैं कि भाई जो सर्वहारा वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, इसको क्या करना चाहिए? इसको एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हर्नी डेड रासाल का मानना है कि जो मजदूर वर्ग या जो सर्वहारा वर्ग है, उसको एकजुट होकर एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए, एक राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए, और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके द्वारा क्या करना चाहिए? लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके द्वारा सत्ता को प्राप्त करना चाहिए, सत्ता को प्राप्त कर लेना चाहिए। भाई लोकतांत्रिक दल, इनको एक दल बनाना चाहिए, राजनीतिक दल बनाना चाहिए, मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग को और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके द्वारा सत्ता को प्राप्त कर लेना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? सत्ता को प्राप्त करके क्या करना चाहिए? कानून में परिवर्तन करना चाहिए, कानून में परिवर्तन करना चाहिए, और अपने लोगों की क्या करने चाहिए? हितों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके बारे में लिखें। हर्नी डेड रासाल का मानना है, हर्नी डेड रासाल का मानना है कि जो हर्नी डेड रासाल हैं, इनका मानना है कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग या मजदूर वर्ग को एकजुट होकर, समझौता करके, एकजुट होकर एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए, राजनीतिक दल बनाना चाहिए, और राजनीतिक दल बनाना चाहिए और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके द्वारा, संवैधानिक तरीके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी चाहिए,
सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। जब सत्ता प्राप्त कर लेंगे उसके बाद क्या होना चाहिए? सत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए। एवं कानून में परिवर्तन करना चाहिए। एवं कानून में परिवर्तन करके अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो विचारधारा है ये जर्मन में विकसित हुई। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो हर्नी डेड रासाल माने जाते हैं। हर्नी डेड रासाल का मानना क्या है कि मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर वर्ग है उसको एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके द्वारा सत्ता में आना चाहिए। सत्ता में उसको आ जाना चाहिए, सत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए और कानून में परिवर्तन करना चाहिए। जब सत्ता में आ जाएगा दल तो भैया वो कानून में भी परिवर्तन करेगा। तो कानून में परिवर्तन करना चाहिए और अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये जो विचारधारा है, ये जो राज्य समाजवाद जो विचारधारा है, यह भी विचारधारा कैसी है? हिंसा और क्रांति का क्या करती है? विरोध करती है। हिंसा और क्रांति का ये जो विचारधारा है ये विरोध करती है और शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके का क्या करती है? समर्थन करती है। लिखें यह विचारधारा क्रांति एवं हिंसा का विरोध करती है और शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके का समर्थन करती है। एवं संवैधानिक तरीके का समर्थन करती है। ठीक है भाई, ठीक है भैया जी। तो ये था अपना राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद। ठीक है, इससे आगे हम लोग जो बात करेंगे वो कल बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहे हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।